जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएमसी आईसीटी स्ट्रैटेजी के बारे में। एसएमसी आईसीटी क्या है एक्चुअली? एसएमसी आईसीटी प्रशासन ही है। प्रशासन मतलब ये कोई नया चीज़ नहीं है, क्योंकि एसएमसी आईसीटी प्रशासन को समझने का एक तरीका है, एक टेक्निक है। क्योंकि जो नॉर्मल जो चार्ट का पैटर्न होता है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। आप समझ नहीं पाते जल्दी, क्योंकि इसके अंदर कई सारे अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। तो हम उसको प्रशासन से कभी समझ नहीं पाते। समझने वाले तो समझ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइस एक्शन के अंदर बेसिकली क्या होता है, हायर हाइस और हायर लॉस फॉर्म होता है, तो हम उसको अप ट्रेंड कहलाता है। और उसमें लोअर हाइस और जो लोअर लो बनता है तो उसको डाउन ट्रेंड कहलाता है। लेकिन जब हम जो असली मार्केट को जो चार्ट में जो पैटर्न को जो देखता है, चार्ट को देखता है, तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसको सरल करने के लिए एक टेक्निक है, तो आप प्राइस एक्शन को आसान से समझ सकता है। उसके अंदर कुछ नया टर्म्स आपको सुनने को मिलेगा, तो लेकिन उसमें घबराने की जरूरत नहीं। ये समझाने का एक तरीका है उसको क्या पैटर्न बन रहा है। क्योंकि आप स्कूल में भी आप देखे होंगे कई सारे टीचर्स होती है, उसके बीच में कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं आपका फेवरेट होता है। तो फेवरेट क्यों होता है? क्योंकि जब वो टीचर्स पढ़ाती है तो उन्होंने क्या है, कुछ डायग्राम का यूज़ करता है, कुछ फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करता है, कुछ चार्ट्स दिखाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमें बहुत आसानी से समझ सकता है। तो अब यहाँ पर भी यही समझ लो, प्रशासन को समझने का या समझाने का एक तरीका है एसएमसी आईसीटी। और जो आईसीटी है ये एक यूट्यूबर था, जो आईसीटी का नाम इनर सर्कल ट्रेडिंग करके एक यूट्यूब चैनल था, उन्होंने ये इसको ज़्यादा पब्लिक किया है, उस वजह से वो आईसीटी आईसीटी बोलता है। बाकी स्मार्ट मनी कंसेप्ट क्या है? स्मार्ट मनी मार्केट में क्या होता है, इंस्टीट्यूशन जब ट्रेड करता है, उस ट्रेड का ट्रेंड के साथ में हमें चलना चाहिए। उसके साथ में कैसे चलना चाहिए उसको सिखाने का एक तरीका है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर। पहले हम देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट कभी भी वन डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। मार्केट कभी वन डायरेक्शन मूव नहीं करता है। मार्केट क्या है, जिगजैग में ऊपर ऊपर जाता है। जिगजैग में जब ऊपर ऊपर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहलाता है अप ट्रेंड। इसको कहलाता है अप ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पर इसको सपोर्ट ले रहा है, लगातार इसको सपोर्ट लेके लेके जा रहा है, इसलिए हम इसको अप ट्रेंड कहते हैं। तो इस जो अप ट्रेंड है, प्राइस एक्शन के अंदर क्या होता है, ये क्या बन गई है? प्राइस एक्शन के अंदर ये हायर हाई बन गया, हायर हाई बन गया। और नीचे जब यहाँ पर आया तो ये क्या, हायर लो बन गया। यहाँ पर हायर हाई बन गया, यहाँ पर हायर लो बन गया, फिर दोबारा ऊपर गया, यहाँ पर हायर हाई। क्योंकि इस हाई से ऊपर ये मार्केट यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसलिए हम इसको हायर हाई बोलते हैं। और नीचे जब आता है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये जो प्रीवियस जो लो है, इस लो का नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हायर लो। ये अप ट्रेंड, जो इसी ऐसे जो ट्रेंड होते हैं इसको हम अप ट्रेंड कराता है। लेकिन यहाँ पर हम एसएमसी फॉलो कर रहा है। एसएमसी में क्या है, कुछ आपको अलग, मैं पहले ही बोला था, मैं कुछ अलग टर्म्स इसमें आएगा, तो हम उसको समझ लेते हैं। मार्केट मार्केट ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आके यहाँ तक आके जो फिर दोबारा जो मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर जो जाता है, तो ये प्रीवियस हाई को, यहाँ उधर वाला जो हाई है, इस हाई को मार्केट ने क्या किया, क्रॉस किया, क्रॉस करके ऊपर गया, यहाँ पर क्रॉस करके ऊपर गया। तो क्रॉस करके ऊपर गया, जैसे ही ऊपर ये जाता है, तो ये ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो क्रॉस हुआ यहाँ पर, इसको हम कहते हैं यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। बीओएस बोलते हैं इसको, एसएमसी में बीओएस बोलते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ये जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर चल रहा था, स्ट्रक्चर को ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्रॉस दिया। उसके बाद में फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से नीचे आता है, नीचे आके यहाँ तक आएगा, नीचे यहाँ तक नीचे आके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ये यहाँ जाके प्रीवियस हाई के ऊपर जब वो क्लोज देता है, तो हम इसको फिर दोबारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो वहां उसके जाने के बाद में फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है। ये सिंपल कंसेप्ट है, प्राइस एक्शन के अंदर भी सेम होता है। उसको सिर्फ समझना और समझाने का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर वो मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ तक आके फिर ऊपर जाता है, तो सेम मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर अप ट्रेंड में अगर होता है, तो हम इसका मतलब क्या है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या, अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ से देखो, ये यहाँ से सपोर्ट, लगातार सपोर्ट लेते जा रहे हैं, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ लेते जा रहे हैं,
तो यहाँ तक आने के बाद में तो मार्केट क्या करता है, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आता है, नीचे आता है मार्केट, यहाँ से नीचे आता है, नीचे जब आके प्रीवियस जो लो था, ये वाला जो लो था, इस लो का नीचे जब मार्केट ब्रेक करता है, ये क्या, ये मार्केट जी जो ब्रेक किया यहाँ पर, नीचे ब्रेक किया, इसके नीचे यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया, यहाँ पर जब ब्रेक आता है ये भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो यहाँ पर जो ब्रेको स्ट्रक्चर होके आ रहा था, यहाँ पर भी एक ब्रेको स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन इस ब्रेको स्ट्रक्चर में क्या है, जो अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट का ट्रेंड बदलकर ये डाउन नीचे, ये जो प्रीवियस लो था उसका नीचे ब्रेक हुआ है। जब ऐसे जब ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर जो ब्रेको स्ट्रक्चर कहा था कराता था, यहाँ पर जब वो स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, साथ में क्या मार्केट का जो कैरेक्टर है, जो अप ट्रेंड चल रहा था, अप ट्रेंड का कैरेक्टर चल रहा था, वो बदलकर ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH बोलते हैं, चेंज ऑफ, जिसको चौक बोल सकता है, चोच बोल सकता है, जो भी है, इसका सिंपल फंडा है चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया इस जगह पर, यहाँ तक आने के बाद में फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर यहाँ तक जाएगा, लेकिन ये क्या है, प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक नहीं देता है, यहाँ पर ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है। यहाँ तक जाने के बाद में फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है, जब नीचे की तरफ आता है तो प्रीवियस लो था, लो का नीचे जब वो ब्रेक देता है, यहाँ पर ये जो प्रीवियस लो है, प्रीवियस लो के नीचे जब मार्केट ब्रेक देता है तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में क्या हुआ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। ये जो अप ट्रेंड में जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चल रहा था, यहाँ पर नीचे जब आया तो ये डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पर फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, ये डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। यहाँ से फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाने के बाद में फिर वो नीचे आएगा, नीचे आते फिर दोबारा फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पर फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ये प्रोसेस जब तक ये ट्रेंड जब तक है डाउन ट्रेंड, तब तक ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते रहेगा। यहाँ पर के ट्रेंड लाइन होगा ऊपर, जैसे यहाँ पर रेसिस्टेंस लेते रहेगा मार्केट लगातार, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड में होता है तो हमें रेसिस्टेंस वाला एरिया पर ट्रेंड लाइन खींचना है, और अप ट्रेंड में होता है तो हमें सपोर्ट वाला एरिया पर ट्रेंड लाइन खींचना है। ऐसे इसलिए इसलिए करता है क्योंकि जब हमें सपोर्ट वाला लाइन जब खींचते तो सपोर्ट पर जब आएगा तो हमें ट्रेड लेना है, इसलिए हमें ट्रेड जहां पर लेना है वहां पर हमें लाइन खींचना है, क्योंकि ये अप ट्रेंड है, वहां पर हमें हर सपोर्ट पर ट्रेड ढूंढना है, और जो डाउन ट्रेंड होता है तो हमें रेसिस्टेंस पर ट्रेड ढूंढना है, इसलिए हम जो रेसिस्टेंस वाला एरिया यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन खींचते हैं। तो यहाँ तक आ गया मार्केट, यहाँ तक आने के बाद में फिर मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर जाके ये वाला जो हाई है, हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करता है, मार्केट कैंडल क्लोज करता है, इसके ऊपर क्लोज करता है। जैसे इसके ऊपर क्लोज होते ही यहाँ पर क्या है, ये भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, साथ में मार्केट का जो ट्रेंड जो फॉलो कर रहा था उसका ट्रेंड चेंज होकर ये बुलिश मोड में चला गया, इसलिए यहाँ पर फिर क्या आ गया, फिर यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, यहाँ पर भी चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद में फिर मार्केट नीचे आता है, नीचे जब आता है तो कहाँ तक आएगा, मार्केट मार्केट नीचे यहाँ तक आके फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है, फिर हर जो अप ट्रेंड होगा वहां पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते जाएगा ऊपर की तरफ। ये प्राइस सिंबल, ये प्राइस एक्शन ही है, सेम प्राइस एक्शन है, लेकिन उसको समझना और समझाने का तरीका अलग है, बस इतना ही है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में आपको एसएमसी के अंदर पूरा नया टर्म्स आपको सीखने को मिलेगा। मैं दिखाता हूँ क्या क्या हो सकता है अभी आने वाले चैप्टर्स में, क्या क्या हो सकता है। आपको इसके अंदर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो अभी हमने क्लास में कवर किया है। उसके बाद में चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दोनों हमने कवर किया है। नेक्स्ट इसके अंदर आने वाला है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी ग्रैब और सिप। जो चलो मैं दिखाता हूँ लाइव मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है। मार्केट यहां से नीचे आया, यहां से फिर ऊपर की तरफ चलने लगा, ये देख
यहाँ पर आके जब ये वाला जो एरिया यहाँ पर ऊपर जब ये ब्रेक दिया है, यहाँ पर ब्रेक दिया है, तो यहाँ पर क्या है, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हुआ। ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर जब ये ब्रेक दिया है, इसके ऊपर जब ये ब्रेक दिया है, यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में फिर मार्केट यहाँ से फिर सेम नीचे आया, यहाँ तक नीचे आया, लेकिन ये वाला जो लो है, लो का नीचे ब्रेक नहीं दिया, यहाँ तक आया। यहाँ तक आने के बाद में मार्केट फिर यहाँ से सिर्फ यहाँ पर ऊपर आ गया। जैसे ऊपर ऊपर मतलब ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो हाई है, इस वाला हाई के ऊपर जब यहाँ पर जो मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर जाकर जो ग्रीन कैंडल क्लोज दिया है, तो यहाँ पर क्या ये भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। उसके बाद में आगे देखते हैं, आगे फिर मार्केट डाउन नीचे आया। नीचे आने के बाद में ये वाला जो लो है, लो के नीचे ब्रेक नहीं दे रहे, बिना ब्रेक करके यहाँ पर ऊपर फिर ऊपर आ गया। तो ये क्या है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। इसके बेस पर ट्रेड कैसे करना है ये तो हम बाद में सीखेंगे। अभी तो कंसेप्ट को समझो, मतलब प्राइस एक्शन को समझो। एक बार प्राइस एक्शन समझ में आएगा तो ट्रेड करना थोड़ा हम उसका बाकी जो पूरा जो कवर हो जाएगा, तभी हम उसको आने वाले जो क्लासेस में ट्रेड लेने का तरीका, उसको होल्ड कैसे करना है, उसका एक्सिट और एंट्री एक्सिट वाला कैसे प्लान करना है, तो आने वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो यहाँ आज तक आने के बाद में फिर मार्केट क्या है, वहां पर थोड़ा कंसोलिडेट किया है, इस एरिया के अंदर कंसोलिडेट किया है। ये करने के बाद में फिर ऊपर यहाँ तक गया, तो यहाँ पर फिर क्या है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ गया। ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, ये देखो ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। यहाँ तक आने के बाद में देखते हैं कैसे ट्रेंड कहाँ पर बदलता है। फिर मार्केट चलता रहा ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ऊपर नहीं गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। यहाँ से देखो थोड़ा सा नीचे, जब देखो यहाँ पर मार्केट नीचे आया, इसका नीचे यहाँ पर ब्रेक दिया, यहाँ पर ब्रेक दिया है, यहाँ पर ब्रेक दिया है। तो यहाँ पर जो ब्रेक दिया है, तो हमें देखना है ये प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है कि नहीं। ये प्रॉपर नहीं बोल सकते, ये कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, ये जो लो है, क्यों ये लो प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम आने वाला वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा एडवांस टाइप का है ये। तो हमें यहाँ पर, यहाँ से फिर मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में फिर कहाँ पर ये ब्रेक कर रही है, इसका ब्रेक कहाँ पर, यहाँ पर ब्रेक कर रहा है। यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जो ब्रेक दिया है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर हुआ ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पर चौक हुआ है या चोच हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। क्योंकि ये जो अप ट्रेंड जो चल रहा था, वो ट्रेंड को यहाँ पर ब्रेक करके नीचे क्लोज दिया। ये क्लोज करते ही यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड बदल गया। यहाँ तक इतना ये एरिया पूरा कंसोलिडेशन टाइप का एरिया, यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड भी नहीं कर सकते। ट्रेंड को, प्रॉपर ट्रेंड को हम समझ नहीं सकते ये वाला जो एरिया में। यहाँ तक आने के बाद में फिर क्या है, ये तो अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ तक, अभी यहाँ से मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। शुरू मतलब यहाँ से देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, वहां से फिर नीचे आया, यहाँ पर फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे यहाँ पर आके क्लोज दिया। यहाँ से यहाँ क्लोज करते ही फिर हम क्या क्या बोल सकते हैं उसको, ये डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। ये डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ तक आ गया। आने के बाद में फिर मार्केट फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे यहाँ पर आया। यहाँ पर आते ही फिर ये भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर फिर ऊपर फिर नीचे, ये मार्केट में चलता रहेगा जब तक ये एक ही डायरेक्शन में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होते रहेगा, तो उसी ट्रेंड चलता रहेगा। जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है, तब तक ट्रेंड ये कंटिन्यू रहेगा। ये है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। एसएमसी का फंडामेंटल है ये दोनों, चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और ये एक बार इसके अंदर भी समझने के लिए एडवांस केस चीज है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में भी एडवांस लेवल का नॉलेज चाहिए, तभी जाके आप ट्रेड करके प्रॉफिटेबल बन सकता है। देखिए, मार्केट में ट्रेड करने के लिए कई सारे स्ट्रैटेजीज हैं। इसमें आप इंडिकेटर बेस पर ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स अवेलेबल है, जैसे बॉलिंजर बैंड है, आरएसआई है, एमएसीडी है, ईएमए क्रॉसओवर है, बहुत सारे हजारों इंडिकेटर्स अवेलेबल है। कोई भी
इंडिकेटर लगा के आप ट्रेड कर सकता है, और नॉर्मल प्राइस एक्शन पर भी ट्रेड कर सकता है, और एसएमसी आईसीटी में वो ट्रेड कर सकता है। लेकिन स्ट्रैटेजी सीखने से नहीं होता, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो कोई भी सिखा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी एसएमसीआईसीटी इतना बढ़िया रिस्क रिवार्ड देता है, फिर भी लोग एसएमसीआईसीटी करके आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें कई सारे चीज़ इसमें अंदर मैं लगभग मैं 5 वीडियो में मैं पूरा बेसिक कंसेप्ट को मैं कवर करूँगा। उसके बाद में फिर 5 वीडियो और हो सकता है, उसके अंदर आपको ऐसे चीज़ सिखाऊंगा, मतलब एंट्री कहाँ, प्रॉपर एंट्री, करेक्ट एंट्री कहाँ पर लेना है, और एक्सिट कहाँ पर करना है, टारगेट और एसएल कैसे सेट करना है। ये एक बड़ा प्रोसेस है, उतना जैसे मैं कह रहा हूँ उतना आसानी से आप समझ सकता है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये जो सीरीज़ है आपको कंटिन्यू देखना है आपको, तभी जाके आपको पता चलेगा इसका पूरा प्रोसेस क्या है। क्योंकि इसमें एसएमसी आईसीटी या प्राइस एक्शन कोई भी एक स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करते हैं, उससे उससे उस प्रोसेस के पार्ट ऑफ द प्रोसेस हमें बहुत सारे चीज़ को मॉनिटर करना पड़ता है। तो हमें ट्रेड के दौरान कौन कौन सा चीज़ को मॉनिटर करना है, कौन कौन सा डेटा को एनालाइज करना है, ये सारे मैं आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूँगा। तो आज के वीडियो में बस एक दो ही कंसेप्ट है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एसएमसी आईसीटी को इस्तेमाल करके मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, इसके बारे में जो लाइव ट्रेड्स है मैं इस चैनल में कई सारे डाला हुआ है। हमारा एक चैलेंज चल रहा है, प्रॉफिटेबल चल रहा है हमारा चैलेंज, ट्रेड प्रॉफिटेबल चल रहा है अभी। एसएमसी आईसीटी के बेस पर मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो सारे उसके अंदर पड़ा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसका कंटिन्यूस सीरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।